गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स की। ये जो न्यूमेरिकल्स हम करने वाले वो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं सारे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये ध्यान से सुनना है, समझना चीज़ों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या दिया, हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ ग्लास इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है, चेंज इफ इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। पहले आप क्वेश्चन को समझिए क्या दिया हुआ है, उसके बाद ही आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पूछा किसके बारे में गया है, एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के बारे में पूछा गया है। मिनिमम डेविएशन इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये लिखा है ऑफ ग्लास प्रिज्म इफेक्ट इंडेक्स दे दिया 1.5, चेंज हो रहा है जब हम उसको कहाँ रख रहे हैं उसको, इफ़ इट इज़ इमर्स्ड इन अ लिक्विड, उसको पानी के अंदर रख रहे हैं तब उसका इफेक्ट इंडेक्स 1.3 हो जाता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। तो बच्चे फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, देखो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फॉर्मूला इसमें हम ये यूज़ करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए, ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, पहले देखो लाइट रे जो आ रही होगी एयर से ग्लास आ रही हो, ग्लास से वाटर जा रही होगी। अब ये कह सकते हो या एयर टू ग्लास या एयर टू वाटर। तो जो पहले ऑब्जेक्ट था, जो ग्लास था ना प्रिज्म, वो पहले एयर में था, एयर में है, फिर उसका जो हमारा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1.5 हो गया। फिर उस ग्लास को कहाँ रखा गया, पानी के अंदर रखा गया, ठीक है। तो मीडियम हमारे पास एक ही मीडियम है, दैट इज़ एयर। चलो इसको हम लिखेंगे कैसे, लाइट रे आ रही है एयर से ग्लास, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया ग्लास का, दैट इज़ 1.5 दिया हुआ है। दूसरा हम लिख सकते हैं लाइट रे जो आ रही है एयर से कहाँ आ रही है, वाटर केस में। तो वाटर में जो हमारा दिया है यहाँ पे 1.3 दिया हुआ है। अब हमने इसको फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व करना है। देखो फॉर एयर, ठीक है, हमने डेविएशन निकालना एयर के लिए। फॉर एयर, ठीक है, फॉर एयर, ठीक है, डेविएशन कैसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, एयर टू ग्लास। तो कैसे लिखा जाएगा इसको, म्यू जी ओवर म्यू ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का हमें पता है वैल्यू कितना होता है 1.5 ओवर एयर की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, डेट इज़ 1.5। ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पे डेविएशन निकालना है, डेट इज़ डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास कितना आया हुआ है 1.5 -1, और ए क्या होता है आपका, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं ना, एंगल प्रिज्म जो होता है हमारा 60 डिग्री होता है। तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये आपका बनेगा, इसको जब सोल्व करेंगे ये आपका बन जाएगा 30 डिग्री, ठीक, कितना बनेगा आपका 30 डिग्री आपका डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। पहला ये आपने सोल्व कर लिया एयर के लिए। अब आपने सोल्व करना है किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है। किसके लिए सोल्व करना है, अपने वाटर के लिए निकालना है। सेम ऐसे ही लिखेंगे हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है आपका एयर टू वाटर, कैसे लिखा जाएगा, वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है, कितना होता है, दिया है हमें 1.3 ओवर एयर का होता है 1, ठीक है, एयर कितना होता है 1। अच्छा अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी है, पहले यहाँ पे एक और चीज़ आपने ध्यान पे रखनी है। देखो ये जो आपके पास दिया था ना एयर टू वाटर, ठीक है, इस पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बनेगा ना वो कहाँ कहाँ से बनेगा, ग्लास टू वाटर, तीन मीडियम आ जाएंगे। जैसे देखो पहला ये आपका प्रिज्म था, ठीक है, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी 1.5 था। तो एयर टू ग्लास आ गया, इस प्रिज्म को कहाँ रखा, पानी के अंदर रख दिया। जैसे पानी के अंदर रखा इस प्रिज्म को, तो बाहर एयर है, ठीक है, दूसरा मीडियम इसमें ग्लास जो प्रिज्म का ग्लास है, तीसरा मीडियम इसमें कौन सा वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बनेगा, आपका बनेगा, किसका बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बनेगा आपका ग्लास और इसका वाटर का, किसका बनेगा, ग्लास और वाटर का बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, यहाँ पे जी लिख सकते थे आप, ठीक है,
वाटर टू ग्लास। अच्छा ठीक कर लेते हैं इसको। ये आपका बनेगा यहाँ पे, एक मिनट, दैट इज़ जो लाइट रे है वो कहाँ को जा रही है, वो ग्लास से वाटर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे म्यू जी ओवर म्यू डब्ल्यू, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1.5 ओवर वाटर का 1.3। जब इसको सॉल्व किया जाएगा आप हमारे पास जो आंसर आएगा 1.15 ये आ जाएगा। अब हमने डेल्टा निकालना है। डेल्टा पता है आपको कैसे निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना आया, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेट इज़ 1.15 -1, और एंगल प्रिज्म आपका 60 डिग्री, डेट इज, इसको जो सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली ये 9 डिग्री इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 9 डिग्री इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ रहे बात? तो ऐसे आपने लिखना है। लग गया आपको पता? ठीक है, ये आपको पता चल गया कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन 1.5 इज केप्ट इन अ लिक्विड मीडियम हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट वुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन दिस मीडियम। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है इसमें, हमें एक कन्वर्जिंग लेंस दिया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, और लिखा है इन लिक्विड मीडियम हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चल रहा है उसको, उसका व्हाट वुड बी द फोकल लेंथ हमने निकालनी है। सॉरी, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा आपका, कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। ठीक है, उसको कहाँ रखा, लिक्विड में रखा, तभी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा, वही रहा 1.5। ये कह रहा है व्हाट वुड बी द फोकल लेंथ, अपनी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो इस केस में आपका कौन सा कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला आपने यूज़ करना है बच्चे। आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने यूज़ करना है वो कैसे करना है आपने यूज़, कि आपका जो लेंस है ना, लेंस इन द लिक्विड विल एक्ट लाइक अ प्लेन शीट की तरह एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये जो लेंस अगर जब हम पानी में रखते हैं ना, तो ये एक जो इसका जो लिक्विड में है ना, ये लेंस, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, एक प्लेन शीट की तरह एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और फोकल लेंथ विल भी क्या रहने वाली इसकी, इन्फिनिटी रहने, प्लेन शीट की ऑफ ग्लास। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हम कन्वेक्स लेंस को क्या करेंगे, पानी के अंदर रखेंगे, तो वो जो हमें दिख रहा होगा ना लेंस, वो कैसा दिख रहा होगा, कि प्लेन शीट दिख रहा होगा, प्लेन शीट ऑफ ग्लास दिख रहा होगा, जिसका फोकल लेंथ क्या रहता है, इनफाइनाइट रहता है। आंसर तो आपने बता दिया कि इनफाइनाइट है। ठीक है, तो वो कैसे निकालना है, इनफाइनाइट आया कैसे, उसको हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा यूज़ करना है हमने, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करना है आपने। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस मेकर फॉर्मूला कि 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 1/r1 -1/r2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देखिए क्या करना है आपने, यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना, हमारे पास जो मीडियम है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो लाइट रे है फर्स्ट से सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू क्या बना आपका, म्यू टू ओवर म्यू1 -1 ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे मीडियम क्या है, पहले वो कहाँ था, एयर में होगा ना, फिर उसको पानी के अंदर रखा गया है, तो मीडियम दो बन गए ना हमारे पास, ये भी कह सकते हैं। या कन्वर्जिंग लेंस क्या है, एक डेंस मीडियम है। ठीक है, और वाटर क्या एक डेंस मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि 1.5 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको पानी के अंदर रख दिया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा, सेम रहा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम का मतलब क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा पहले था म्यू1 वो किसके बराबर रहेगा, म्यू2 के बराबर रहेगा। ठीक है, पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा यहाँ पे दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम, मतलब हमारे पास ये म्यू1 किसके बराबर दिया, म्यू2 के बराबर दिया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ म्यू2 ओवर म्यू2, लिख सकते हैं इसको ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे बनेगा 1/r1 -1/r2, ये बनेगा।
अब देखो ये जो हम जब सोल्व करेंगे ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो ये आपके पास बचेगा दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1 - 1, और ये बचा आपका यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2, ये आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 - 1 0, ये पूरा 0 बन गया आपका। 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर f निकालें तो f इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, f इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। समझ गए बात। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हाउ डज द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस वेरी इफ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द वॉलेट लाइट। हमने पावर लेंस बताना है यहाँ पे क्या रहने वाला है। अगर पावर लेंस क्या हो जाए, मतलब यहाँ पे लिखा है इफ़ द इंसिडेंट लाइट राइट, इफ़ द इंसिडेंट रेड लाइट, अगर जो हमारे पास जो लाइट रही वो लाइट थी उसको रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया, वर्ल्ड लाइट में रिप्लेस कर दिया, तब पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या रहने वाला है, इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका वेव लेंथ होती है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इन्वर्सली होता है किसके, वेव लेंथ के, ठीक है। ये आपको बताया था, ठीक है। मतलब अगर वेव लेंथ ज़्यादा है ना, वेव लेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होने वाला है, कम होने वाला है। क्या होने वाला है, कम होने वाला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है ना, रेड की जो वेव लेंथ होती है वो क्या ज़्यादा होती है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा वॉलेट का, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, रेड से, ठीक है। क्योंकि वॉलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। वेवलेंथ कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पावर क्या होगा, अगर हम रेड लाइट को रिप्लेस कर दे वर्ल्ड लाइट के साथ, तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। पावर ऑफ लेंस विल बी इंक्रीज्ड, क्या कर जाएगा, इंक्रीज्ड कर जाएगा, ये इंक्रीज्ड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर +4D एंड -2D आर इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो हमने फोकल लेंथ निकालना यहाँ से इन दोनों का कॉम्बिनेशन का। तो हमारे पास दो लेंस दिए, थिन लेंसेज हैं जिनका पावर दिया +4D और -2D। डी क्या है, ये डायप्टर है। पावर का यूनिट क्या होता है, डायप्टर होता है। तो यहाँ पे हम पावर लिखें तो अपने फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, 1/f, ये हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। P इज इक्वल टू 1/f। तो हमें क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/p। अब हमें P निकालना पड़ेगा। P कैसे निकलेगा, P इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, P1 + P2, ये करना पड़ेगा। तो P इज इक्वल टू P1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे P1 की वैल्यू मेरे पास +4D है, और P2 की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस के बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2D आ जाएगा ये। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम, प्लस का 2D आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू मेरे पास जो पावर आया है वो कितना आया है, 2 आया है। तो जब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.5 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image, ठीक है। Describe the nature and size of the image. If the candle is moved closer to mirror, how would the screen have to be moved। तो क्या दिया इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक स्मॉल कैंडल है, ठीक है। उसका जो साइज़ कितना है, 2.5 सेंटीमीटर की साइज़ की है। उसको कहाँ रखा गया है, 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद मिरर कौन सा हमारे पास, कनकेव मिरर है। रेडियस क्या है इसका, 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको फाइंड क्या करना, देखो हमारे पास ये 27 क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो यू हमारे पास गिवन है
यू कितना हमारे पास 27, तो 27 किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, मैंने बताया था यू किस में रहते हैं, ऑलवेज नेगेटिव। 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद रेडियस दिया है, तो रेडियस आपका दिया है 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बच्चों मैंने बताया था चाहे कनकेव मिरर है चाहे कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ क्या रहती है आपकी, नेगेटिव रहती है ना। और हम फोकल लेंथ और रेडियस कर्वेचर का रिलेशन निकाला था। आपको अगर आपको याद हो, आर इज इक्वल टू जो बनता है हमारा क्या बनता है, 2f बनता है, और f इज इक्वल टू क्या आता है, r/2। इस तरह से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो आर भी क्या होगा आपका, नेगेटिव में आएगा। तो आर किस में आएगा, नेगेटिव में आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से फाइंड क्या करना है कि एट what डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। इमेज मतलब आपको वी फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है आपको, वी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो करना कैसे है, आपके पास यू है, वी भी है ना, सॉरी वी नहीं है, आर है। तो आर आपको ये पता होना चाहिए, मिरर फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए। तो मिरर फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बट हमारे पास एफ़ नहीं है, एफ़ यहाँ से निकाल सकते हो आप। एफ़ क्या आएगा बच्चे यहाँ से, एफ़ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r/2 -36/2 कर दीजिए। कितना आ जाएगा फोकल लेंथ आपके पास, -18 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ से, ये बनेगा 1/-18 इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, या आप ऐसे लिख लीजिए इसको, थोड़ा और इजी हो जाएगा। आपको 1/v निकालना है, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और वैल्यू पुट करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है आपने इसको। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, एफ किस में मेरा -18 है, आगे प्लस का साइन, सॉरी माइनस का साइन है, और u किस में आपका, नेगेटिव में, -27। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/v इज इक्वल टू 1/-18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1/27। बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपको इसका, 54 एलसीएम आएगा, 54 एलसीएम आएगा इसका। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऊपर आ जाएगा -3 + 2। तो अगर देखा जाए तो v की वैल्यू मेरे पास आएगी -1/54, और v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, v इज इक्वल टू आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। ये आपका v आ जाएगा। ठीक है, v हमारे पास आ गया -54 सेंटीमीटर आएगा, आ गया ना। वैसे आपको होता है कनकेव मिरर क्या होता है, बाहर से पॉलिश्ड होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे रखा होता है, इमेज यहीं बनती है इसकी, रियल और इन्वर्टर बनती है। ये आपको पता होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए v आपका नेगेटिव है, तो ये आपका v होता है, तो v तो नेगेटिव आ गया है। ठीक है, अब ये देखना है इसमें, नेचर पूछा, नेचर कैसा है और साइज़ भी निकालना पड़ेगा। तो साइज़ कैसे निकालेंगे, तो साइज़ निकालने का फॉर्मूला क्या हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, देखिए साइज़ हम कैसे निकाल सकते हैं इसमें, m इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला हमें पता है, मैग्नीफिकेशन निकालने का फॉर्मूला h डैश लिख लो या h2 लिख लो, h2/h1। ठीक है, h2/h1। तो h2 मतलब इमेज के लिए है, और h1 किसके लिए है, ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए। आपको h2 निकालना है, डेट इज इक्वल टू -b/u। ये हमारा फॉर्मूला था, होता था। अब यहाँ से हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी, h2 निकालना है ना। तो h2 कैसे निकालेंगे, यहाँ से h2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -v/u इंटू h1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला ये बन गया h2। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दी है, h2 इज इक्वल टू माइनस का है, v मेरे पास माइनस का 54 है, और u मेरे पास माइनस का क्या था, 27 था, इंटू h1 मुझे क्या दिया, साइज कितना दिया, 2.5 दिया हुआ है, 2.5। तो यह आपका नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, और 27 1 से 27 2 ज़ा
54 और ये आपका आ जाएगा माइनस में 5 सेंटीमीटर आ गया, माइनस का 5 सेंटीमीटर आ गया। तो बच्चे आपके पास जो आंसर क्या बना, आपके पास जो मैग्नीफिकेशन आया वो कितना आया, -5 आया है। ठीक है, तो इमेज आपके पास -54 है और m आपके पास -5 आया हुआ है। तो ये आपके पास जो इमेज बनी है कैसी बनी है, रियल और इन्वर्टेड बनी है। कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये इसका नेचर आ गया, रियल इन्वर्टेड। रियल मतलब -5 का मतलब क्या है, हाइट आपकी इस तरह से पॉजिटिव होती है, जब इस तरह से बनेगी तो नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, नेगेटिव में आ जाएगी। तो ये आपका रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है। ठीक है, अच्छा ये आपके पास क्या था, H2 आपने निकाला था ना, H2 हाइट निकाली थी ना, हाइट -5। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था, इफ़ द कैंडल इज़ मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, अगर हम उस मिरर के कैंडल को इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू मूव्ड, तो हमें स्क्रीन को भी मूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्या आंसर है इसका, इफ़ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू मिरर देन द स्क्रीन नीड्स टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर सो एज द ऑब्टेन द इमेज, हमें उस स्क्रीन को भी मूव करवाना पड़ेगा ताकि उसकी इमेज बन सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, a 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the mirror and the magnification. Describe what happens as the needle is moved farther from the mirror. तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसमें गिवन क्या क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, क्या लिखा है, नीडल जो है वो 4.5 सेंटीमीटर की है हाइट उसका, और उसको रखा कहाँ गया है, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है, और फोकल लेंथ हमें दी है 15 सेंटीमीटर। आपने लोकेशन फाइंड करनी है उस इमेज की, इमेज आपको फाइंड करनी पड़ेगी, मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी पड़ेगी, और डिस्क्राइब व्हाट हैपन द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर, तब क्या होगा। जो उसको स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपने यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सोल्यूशन क्या है इसका, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गिवन क्या है। देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं H1 बोल रहा हूँ, H1 दिया हमें 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डेट इज़ यू हमें दिया है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो यू हमेशा नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आएगा, H पॉजिटिव रहेगा। फोकल लेंथ हमें दी है क्या, 15 सेंटीमीटर दी हुई है। देखो मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ चाहे कन्वेक्स मिरर है चाहे कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है, आर भी पॉजिटिव होता है इसमें। आपको फाइंड क्या करना है, वी फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, वही फॉर्मूला आपको पता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, मेरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपको v निकालना है, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u कर देना है आपने। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/u, u मेरे पास क्या है यहाँ पे, सॉरी f क्या है मेरे पास 15 माइनस 1/u, u क्या है मेरे पास माइनस का 12 है यहाँ पे। तो ये बनेगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/12 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा और 1/12 हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू, इनका जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या बनेगा इनका, डेट इज 60 एलसीएम आएगा, और 4 प्लस 5 ये बनेगा आपका 1/v इज इक्वल टू 9/60, और 9/60 का सोल्व कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 20 ज़ा 60, तो मतलब v इज इक्वल टू आपके पास आ गया 20/3। ठीक है, 20/3 आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे, 3 6 ज़ा 18 2, ठीक है, ये बनेगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा, तो आपका बनेगा 3 6 ज़ा 6, सॉरी 3 6 ज़ा 18, कैरी बचा 2, फिर
आपका बनेगा अप्रोक्सीमेट 6.7 आ जाएगा ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका वी प्लस में आया है। देखो कन्वेक्स में क्या होती है, इमेज कैसी बनती है आपकी, उसके पीछे बनती है, और प्लस में आया ना वी आपका, तो इमेज कैसी बनी आपकी, बिहाइंड द मिरर बनी हुई है आपकी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, इसमें क्या लिखा है कि आपने यहाँ पे हाइट भी निकालनी पड़ेगी, आपको मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन कितनी मैग्नीफाइड हुई है, हाइट भी निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, लोकेशन मैंने आपको बताई, लोकेशन क्या है इसकी, कहाँ बन रही है, डिस्टेंस में नीडल 6.7 आ गया, इमेज ऑब्टेन्ड अदर साइड मैंने बताया पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो वही मैग्नीफिकेशन निकालने पर मैंने आपको बता दिया, m इज इक्वल टू H2/H1 इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका -V/U, ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से H2 निकाल लेते हैं हम, H2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -V/U इंटू H1। ठीक है, अब यहाँ पे H2 इज इक्वल टू क्या आएगा, V की वैल्यू क्या मेरे पास V की वैल्यू है 6.7, -6.7, U मेरे पास है -12, और H1 मेरे पास है 4.5। ठीक है, तो ये आपके पास जो H2 आएगा, इसको जब सोल्व करेंगे, H2 आपके पास कितना बनेगा, प्लस का 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास हाइट भी आ गई। अब आपने मैग्नीफिकेशन भी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू H2/H1 कर देना है आपने, H2 के आपके पास 2.5। ठीक है, 2.5 H2/H1 करना है आपने। ठीक है, H1 आपके पास है 4.5। अब इसको जो सोल्व करेंगे तो बनेगा आपके पास ये बनेगा 0.56 मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये तो कैसी इमेज बनी है, 0.5, पहले हाइट क्या था, 4.5 था। ठीक है, अब कितनी रहेगी उसकी, मतलब हाइट कितनी रहेगी, 2.5 कम होगी तो मैग्नीफिकेशन भी क्या हो गया, कम हो गया, कितना कम हो गया, 0.56 कह सकते हैं अब कम हो गया। ठीक है, मैग्नीफाई होगी, तो मैग्नीफाई मतलब इमेज छोटी बन गई है। तो इसमें जो बनेगा आपका, एक तो बनेगा पहले इरेक्ट बनी है, वर्चुअल बनी है, इरेक्ट, वर्चुअल, और डिमिनिश्ड बनी है। ठीक है, डिमिनिश्ड बनी है ये, डायरेक्ट वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनी है। अगर हम क्या करें, नीडल को मूव करवाएंगे ना फर्दर, किससे, मिरर से दूर लेके जाएंगे, तो इमेज भी क्या होगी हमारी, मूव करेगी अभी फ्रॉम द मिरर, रिजल्टिंग इन द रिड्यूसिंग इन साइज ऑफ द इमेज। जैसे हम नीडल को दूर करते जाएंगे मिरर से, तो इमेज भी दूर हो बनती जाएगी। ठीक है, इमेज आल्सो मूव अवे फ्रॉम द मिरर, जो रिजल्ट जो बनेगा, तो इसमें इमेज का साइज और भी कम होता जाएगा, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द इमेज। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, डबल कन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 with both faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if focal length to be 20 सेंटीमीटर। आपको रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, डबल कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा लेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये है डबल कन्वेक्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये पूरा एक इस तरह से अगर देखें, इसको बनाए तो एक ऐसे एक स्फेरिकल शेप बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस के लिए अगर हम देखें, मान लो सी है, तो सी से पी हमारा क्या होता है, R1। ठीक है, यहाँ पे R1 आएगा आपका, और यहाँ से आपका जो बनेगा, मान लो सी पॉइंट है, तो यहाँ से R1 में सी से पी हम डिस्टेंस क्या मानते हैं, पता ही होगा आपको। मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि ये ना, ये आपका इस तरह से है, एक मिनट, ये आपके पास क्या है, ये है लेंस होता है ना ऐसे। ठीक है, ये एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। ठीक है, अगर मैं इसको कंप्लीट एक डायग्राम बनाऊँ, मतलब इस तरह से, तो ये पूरा एक होलो स्फीयर बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसका एक सेंटर बन गया, सेम ऐसे इसका बनाओ, इसका एक सेंटर बन जाएगा, सेंटर को बोलते हैं सी। ठीक है, सेंटर कर्वेचर सी, इसका C1 मान लेता हूँ, इसका C2 मान लेता हूँ, लगा पता कैसे करा। ठीक है, तो यहाँ पे, तो ये जो है, मैंने यहाँ पे जो पॉइंट है ये P है, तो P से C1 आपका R1। ठीक है, क्या बनता है आपका, रेडियस कर्वेचर, आपको बताया था C से P। सेम ऐसे दूसरे सरफेस के लिए ये इसका P है,
और ये जो डिस्टेंस होगा ये इसका होगा R2 बनेगा। मतलब आपका इस तरफ आपने क्या करना है, आपका R2 और R1 बनेगा, ठीक है। या आप इसको R1 मान लीजिए, R2, या अगर इसको ये, अच्छा आपका ये नेगेटिव है और ये आपका किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। R1 इस तरफ आपका नेगेटिव में आएगा, ये आपका किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ऐसे भी दिख सकते हैं, डिपेंड करते हैं अपने डायग्राम में कैसे इसको रखा गया है। R1 कहाँ ले रहे हैं और R2 कहाँ ले रहे हैं। अगर आप R1 इसको मान रहे हैं, ठीक है, मान लो ये R1 है, ठीक है। अगर ये आप इस तरह से सोल्व करेंगे, मान लीजिए लेंस है आपका और ये आपने इसे सर्कल बना दिया, ये इसका P पॉइंट हो गया, पोल कहते हैं, और ये इसका सेंटर हो गया। तो इसको आप R1 मान रहे हैं, और इसको आप R1 मान रहे हैं, तो ये जो बनेगा आपका और इसका सेंटर, तो यहाँ से जो आपका बनेगा ये आपका R2 बनेगा, ठीक है। तो R1 प्लस में आ जाएगा, R2 किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि आपके पास जो लेंस है, ठीक है, ये आपके पास लेंस था, और इसको अगर मैं बनाऊँ एक पूरा हॉर्स पर बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसका क्या था, P, है ना। तो ये P से ये क्या है, इसका सेंटर था, P से C आपने मान लीजिए R1 मान लिया, ठीक है। सेम ऐसे दूसरे साइड का, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के दो सरफेस है ना, तो यहाँ से वैसे बना दिया आपने, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका P पॉइंट आ गया, और ये P से ये आपका क्या बन गया, R2 बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं, तो ये आप प्लस में ले रहे हैं, ये क्या ले लिया आप माइनस में ले रहे हैं, R1 और R2 को। और आपको मैंने बताया होता है एक फॉर्मूला, ये आपने याद रखना है, R1 और R1 प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या लिखा है इसमें, सुना, इसमें आपने यूज़ करना लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करना है। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो F1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अब वैल्यू पुट करते हैं। फोकल लेंथ आपको क्या दी है, 20 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 1.55 माइनस 1 आ जाएगा। और R1 क्या दिया है आपको, क्या कह रहा है, रेडियस के बीच दोनों तरफ क्या सेम है, मतलब R1 आपका R आएगा, R1 आपने लेना है क्या, R लेना है, और R2 जो आप ले रहे हैं वो किस में आएगा, माइनस में लेना है आपने, माइनस R। तो माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस ओवर माइनस R, ऐसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनता है देखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 1 माइनस कर दीजिए 0, ये 1 है, ठीक है, ये ब्रैकेट है, ये 1.55 माइनस 1 है ये, ठीक है। तो 0.55, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आपका प्लस आ जाएगा, नीचे R आ जाएगा, और 2, है ना, 2/R आ जाएगा। अब यहाँ से हम R निकालेंगे, तो R इज इक्वल टू क्या बनेगा, R इज इक्वल टू आपका बनेगा ये 0.55 इंटू 2 इंटू 20, ऐसे कर देना है आपने। और R आपके पास कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। अपने R फाइंड करना था, बता दिया आपको कैसे करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ बीम ऑफ लाइट converges एट पॉइंट P. Now a lens is placed in the path of the convergent beam 12 centimeter from P point. At what point does the beam converge if the lens is convex lens, focal length 20 centimeter, दूसरा है concave lens, focal length 16 centimeter। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी और किस तरह बनेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे वी फाइंड करना है, ठीक है। एक बीम ऑफ लाइट है, कन्वर्स कर रही है किसी पी पॉइंट पे। नाउ अ लेंस प्लेस, उसके लेंस रख दिया इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम बना रहा है 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। एट व्हाट पॉइंट डज बीम ऑफ कन्वर्ज इफ द लेंस
अगर हम उसमें कन्वेक्स रख दें तो वो बीम ऑफ कन्वर्ज जो बने वो कैसे बनेगा, मतलब इमेज कहाँ बनने वाली है, ठीक है। तो वो आपने फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेंस फार्मूला, ठीक है। लेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो लेंस फार्मूला क्या कहता है बच्चे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये अपने यूज़ करना है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट कर रहा हूँ, आपको v फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/v इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/f प्लस 1/u, ये बन जाएगा। और 1/v इज इक्वल टू एफ़ की वैल्यू मेरे पास है, मैं पहले फर्स्ट केस कर रहा हूँ, ठीक है। एफ़ की वैल्यू मेरे पास कितनी है 20 प्लस u मेरे पास कितना है, u मुझे कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो u हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, माइनस का 12 आ जाएगा। अब यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 1/12 आ जाएगा, 1/12, ठीक है। एक मिनट दोबारा से लिखता हूँ, 1/12 बन जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 1/v एलसीएम इसका जो आएगा क्या बनेगा एलसीएम, डेट इज़ अच्छा कन्वेक्स लेंस है, प्लस में ही रहेगा 20, ठीक है। अच्छा ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एक और बात का ध्यान रखना है आपने कि जो आपके पास यहाँ लिखा है कि अ लेंस प्लेस्ड इन पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम पे प्लेस कर दिया, लाइट आ रही थी कन्वर्ज होगी पी पॉइंट पे, फिर लेंस को रखा गया कन्वर्ज बीम पे 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पी पॉइंट पे बन रही है जाके, ठीक है। इस तरह से आपकी कहाँ बन रही है, ये कन्वर्जन हो रही है पी पॉइंट से कहाँ बन रही है, फ्रॉम द पी पॉइंट, ठीक है, पी पॉइंट पे बन रही है, मतलब ये आपका यू यहाँ पे है, ठीक है। एक बार बताता हूँ कैसे। देखिए इसको, यहाँ पे u जो है आपके पास उसमें करना क्या है आपने, देखिए u की बात कर रहा है, u यहाँ पे प्लस कैसे आएगा, ये बीम ऑफ लाइट आ रही है, कन्वर्ज हो रही है किस पे, कन्वर्ज एट पी पॉइंट पे, मान लो पी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। नाउ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट, कोई लेंस रख दिया, ठीक है, यहाँ पे लेंस रख दिया मान लो, लेंस क्या करेगा कन्वर्जेंट पाथ पे रख दिया, फिर बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द, और जो बीम बना ना उसको कन्वर्ज कर गई और 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कर गई, ठीक है। नाउ अ लेंस प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक कन्वर्जिंग लाइट है पी पॉइंट पे इस तरह से कन्वर्स कर रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर दिए, लेंस रख दिया, कन्वेक्स लेंस रख दिया, फिर लेंस रखने के बाद ये करेगा, ये और ज़्यादा कन्वर्स कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। इस लेंस की जो फोकल लेंथ कितनी है अभी 20 सेंटीमीटर है, तो और ज़्यादा कन्वर्स कर जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे लिखा है कि कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पी, ठीक है। तो यही जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो पी पॉइंट तक जो डिस्टेंस आपका यू है, डेट इज़ आपको दिया है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका ध्यान रखना है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये, ठीक है। 12 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि लाइट कन्वर्ज हुई पी पॉइंट पे, लेंस हमने प्लेस कर दिया पाथ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पी पॉइंट पे, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर दिया है आपको यू, तो यू किस में आएगा आपका, प्लस में ही आएगा, यू किस में रहेगा, प्लस में ही रहेगा, क्योंकि इस तरफ बन रहा है आपका यू, तो यू प्लस में रहेगा। और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे, डेट इज 60 बनेगा, और यहाँ की इसको सोल्व करेंगे तो 3 + 5 बन जाएगा, और आंसर आपका जो आएगा v इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको सोल्व करके जो बनेगा बनेगा 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर आपका इमेज डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगी, अभी फ्रॉम द लेंस टू द राइट साइड, टू द राइट साइड बनेगी, ठीक है। इसके बाद आप कह रहा है कि अब हम कनकेव लेंस जो यूज़ करें ना, कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस जैसे यूज़ करेंगे तब क्या होने वाला है, ठीक है। तो कनकेव लेंस हम यूज़ करेंगे तो उसका फोकल लेंथ हमें दिया 16 सेंटीमीटर, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो सेम ऐसे ही वही चीज़ बता रहा है, यू आपका 12 ही आएगा, यू किस में रहेगा आपका प्लस में ही रहेगा, बट कनकेव लेंस में फोकल लेंथ किस में होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। दूसरा केस में हम बी केस करें तो यही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/v इज इक्वल टू
एफ कितना है इसका 16, तो 16 आपका किस में रहेगा, नेगेटिव आएगा, और यू आपका किस में रहेगा, प्लस में ही रहेगा, यू आपका प्लस में रहेगा, डेट इज 12। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे हम, 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा आपका, डेट इज बनेगा आपका 48, ये आ जाएगा -3 + 4 आ जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये v भी प्लस में आ गया, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनी है आपकी, ये इमेज जो बनी है कहाँ बनेगी, ये भी बनेगी अवे फ्रॉम द लेंस टुवर्ड्स राइट साइड ही बनेगी, क्योंकि b किस में आया, प्लस में आया। देखो लेंस आपका ये कन्वेक्स होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, इमेज यहाँ बनती है रियल इन्वर्टेड, तो आपका जो इमेज बनता है वो वी किस में आता है, प्लस में आता है लेंस, कन्वेक्स लेंस जो है। पर यहाँ पे हम कनकेव यूज़ कर रहे थे, तो कनकेव में भी क्या हुआ, इमेज यहीं बनी है इसकी, ठीक है, इमेज यहीं बनी है इसकी, पीछे बनी है, लेंस के पीछे बनी है, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। प्लस कब होता है, जब इमेज राइट साइड बनती है, इतना अपने याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन हमें दिया, एन ऑब्जेक्ट साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर, describe the image produced by the lens. What happens if the object moved further away from the lens? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है आपको, प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर, यू दिया है, फ्रंट ऑफ द कनकेव लेंस, फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर दी है। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, इमेज अपने फाइंड करनी, वी अपने निकालना है। व्हाट हैपन ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। देखो जो हमारा लेंस होता है ना, कनकेव लेंस इस तरह से होता है, और ये जो इमेज बनाता है कैसी बनाता है, ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है ना। लेंस कैसी बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कैसी इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, इमेज ये रियल इन्वर्टेड बनाता है बिहाइंड द लेंस, और ये बनाता है फ्रंट द लेंस बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। ये आपने याद रखना है। जो स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या दिया है, गिवन हमारे पास जो साइज़ दिया है, पहले मान लेते हैं साइज़ हमारे पास है कितना है, ये 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे, और यू हमें दिया है 14 सेंटीमीटर, डेट इज़ माइनस में आएगा आपका 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हम देखें तो फोकल लेंथ किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि चाहे कनकेव लेंस है चाहे कन्वेक्स लेंस है, सॉरी कनकेव लेंस है, कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है। आपको वी फाइंड करना है, ठीक है। तो वी फाइंड करने के लिए लेंस फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, डेट इज़ क्या बनता है आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये यूज़ करना है। तो 1/v क्या बनेगा आपका 1/f प्लस 1/u, ये लिख देना है आपने। 1/v इज इक्वल टू 1/f, f कितना मेरे पास माइनस का 21 है, और u कितना आपके पास, कहाँ पहुँच गए, u कितना है आपका प्लस 1/u आपको क्या दिया है, u हमें दिया है यहाँ पे 14, माइनस का 14 आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 1/v इज इक्वल टू 1/-21 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये 14 आ जाएगा। तो 1/v और इसका जो एलसीएम जो आएगा हमारा, वो क्या आएगा 14 और 21 का, डेट इज 42 एलसीएम आएगा, और 21 दूना 42 -2 माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये आपका बना 1/v, मैं लिख रहा हूँ सीधा इसको, v इज इक्वल टू बन जाएगा 42 माइनस का 42/5, डेट इज़ बन गया आपका, ये आ जाएगा माइनस का 8.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इमेज मेरे पास नेगेटिव आई है, इमेज नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और ये हमारा क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। तो v तो नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव आएगा आपका भी, ठीक है। अब इमेज कैसी बनी है वो आपको निकालनी पड़ेगी, इसका मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, तो हम बता पाएंगे इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, या वर्चुअल है, या रेक्ट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। m इज इक्वल टू क्या बनता है आपका S2/H1 बनता है, इज इक्वल टू लेंस है, लेंस के केस में v/u होता है, नेगेटिव साइन नहीं लगता यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ये भी। चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे S2 निकालना है। S2 क्या है, इमेज की हाइट होती है, ठीक है। तो S2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये v/u इंटू H1, H2 इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या मेरे पास, इमेज मेरे पास है माइनस का 8.4
यू कितना मेरे पास यहाँ पे, यू मुझे दिया है यहाँ पे माइनस का 14 आएगा और H1 मुझे दिया है 3। ठीक है, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, डिवाइड करके जो आंसर बनेगा डेट इज़ 1.8। 14 से काट दीजिए, ये कितना बनेगा 14, हाँ, ये बनेगा 1.8 अप्रोक्सीमेट 1.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो S2 आपके पास 1.8 आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले हाइट कितनी थी, 3 थी, अब हाइट कितनी हो गई 1.5, मतलब हाइट कम हो गई है। ठीक है, इमेज कैसी आपकी वर्चुअल और इरेक्ट है, इमेज कैसी आपकी ये वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट है। अब यहाँ पे ये भी लिखा है व्हाट हैपन्स इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। क्या होगा, देखो जब भी हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे ना, तो जो वर्चुअल इमेज क्या जो बनी है ना हमारी विल मूव टूवर्ड्स द मिरर। किससे मूव करेगी, टूवर्ड्स द मिरर। और इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, इमेज का साइज़ और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इमेज का साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, लेंस से दूर लेके जाएंगे तो वर्चुअल इमेज भी क्या होगी आपकी, मूव करेगी टुवर्ड्स किसी तरफ, मेरे लेंस की तरफ, सॉरी। तो उसके बाद क्या होगा आपका कि जो साइज़ है ना वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दिए इन कॉन्टैक्ट with the concave lens of a focal length 20 centimeter is the system of converging or diverging lens, ignore the thickness of the lens। बहुत ईजी है, फोकल लेंथ दी है, एक कन्वेक्स लेंस है मेरे पास, एक कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो दिया है मुझे कितना दिया है, डेट इज़ 30 सेंटीमीटर। और दूसरा मेरे पास कौन सा है, कनकेव है, इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है मेरे पास 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन निकालना है, वही इक्विवेलेंट एक फोकल लेंथ बन के आएगी इन दोनों की। ठीक है, इक्विवेलेंट हमने फोकल निकालनी है, डेट इज़ हम मान लेते हैं वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारे पास एफ है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, डेट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इस तरह से हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू है 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, 1/f1, f1 की वैल्यू क्या मेरे पास 30, तो 30 किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेंस कौन सा है, कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, प्लस F2 मेरे पास कनकेव है, और कनकेव में जो फोकल लेंथ वो किस में आती है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू ये बनेगा 1/30 माइनस 1/20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या करना है आपने, 1/f इज इक्वल टू एल्सियम ले लीजिए, एल्सियम कितना आएगा इसका 60 आएगा, और ये बनेगा 32 63, तो ये आपका बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/60। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -60 सेंटीमीटर आया। अब ये पूछ रहा है लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। तो आपको बताया था, देखो फोकल लेंथ के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन कब आता है फोकल लेंथ के साथ, कनकेव के केस में आता है। किस केस में आता है, कनकेव के केस में आएगा। तो ये लेंस कौन सा है आपका, डाइवर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है ये आपका, डाइवर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है आपका, डाइवर्जिंग लेंस हुआ। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, चाहे कनकेव लेंस है चाहे कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी। कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ से आंसर से हम बता सकते हैं कौन सा लेंस था, ये डाइवर्जिंग लेंस था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दिया है इसमें, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कॉन्सिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ दे दिए 2.0 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए ताकि उसकी जो फाइनल इमेज है हमें बन सके, टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट रीजन पे बन सके और एट इन्फिनिटी बन सके। व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक हमारे पास क्या होता है आई पीस लेंस होता है ना।
तो ये इसका इस लेंस का हमें फोकल लेंथ क्या दिया है आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर। इसका दिया है आपको दूसरे का 6.25 दिया हुआ है, ठीक है। ये इनके बीच का प्रिंसिपल एक्सिस है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लिखा है, इन दोनों लेंस को सेपरेट किया गया है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस में सेपरेट किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, आपने फाइनल इमेज बतानी है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि फाइनल इमेज कहाँ बने, उसकी लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन बने, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ ऑब्जेक्ट होता था, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ बनती थी। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ, मान लो ये V1 है, क्या है आपका V1 डिस्टेंस है, ठीक है। दोबारा से बनाता हूँ थोड़ा अच्छे से, देखिए हाँ चलो, मान ले ये जो हमारे पास लेंस है ना, ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारे पास है ये जो है हमारे पास आई लेंस है, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लिया गया है वो कितना है 15 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच डिस्टेंस है। इसकी फोकल लेंथ कितनी बताई है, डेट इज़ 2 है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है 6.25 है। अच्छा, अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बनी है वो यहाँ बनी होगी, ऐसी बनती है ना इमेज। तो इस लेंस के लिए मान लो ये हमारा U1 है मान लेते हैं, और ये इसकी इमेज बनी है तो ये V1 मान लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और इमेज मान लो यहाँ बनी जाके इसकी यहाँ पे बनी है ये इमेज, ठीक है, ठीक है। ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसको मैंने मान लिया ये हमारा U2 डिस्टेंस है, ठीक है। और इमेज जो बनी यहाँ तक वो आपका V2 डिस्टेंस से बनी हुई, डेट इज़ फाइनल फाइनल क्या है आपका फाइनल V2 है, ये फाइनल इमेज बनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपको U1 फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। आपका U1 आपको फाइंड करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखे कि इमेज आपकी कहाँ बने, 25 डिस्टेंस में बने, ठीक है। आपको U1 U2 दोनों फाइंड करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो V1 आपको बता दिया है मैंने क्या है, यहाँ पे फर्स्ट लेंस का इमेज डिस्टेंस है, और V2 क्या है फाइनल इमेज का डिस्टेंस है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अपने फॉर्मूला यूज़ करना है और ये क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएगा। चलो, लिखा है इसमें हमारे पास जो गिवन है, पहले तो फोकल लेंथ हमें पता है, ठीक है। लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन में आपको लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या पूछ दिया गया है हमारे पास। फर्स्ट की फोकल लेंथ मुझे दी है कितनी, डेट इज़ 2 सेंटीमीटर दी हुई है। दूसरी की फोकल लेंथ मुझे दी है कितनी 6.25 दी गई है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है इसने, डिस्टेंस बिटवीन, मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस या लेंथ ऑफ ट्यूब, या स्मॉल डी लिख रहा हूँ मैं, उन दो लेंस के बीच का डिस्टेंस को हम L कहते हैं। L की जगह मैं D लिख रहा हूँ, दोनों को सेपरेट किया गया है, डेट इज़ 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस से करा गया है। अच्छा, लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन हम लिखते हैं इसको कैपिटल D, 25 सेंटीमीटर होता है। इसमें हमें इमेज कैसे दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है, ये हमें दे दिया है। ये हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट डिवीजन क्या है, कि हमें जो इमेज दिखाई दे रही है कहाँ दिखाई दे 25 सेंटीमीटर, मतलब मेरे पास ये फाइनल इमेज दी गई है V2 है मेरे पास ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, अब साइन की बात, साइन लेते हैं। साइन का क्या आएगा इसमें, फोकल लेंथ कौन सी है, कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, पॉजिटिव में आएगी। बट आपका जो V2 है, V2 किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, V2 आपका नेगेटिव भी आएगा। जैसे कि आपका लेंस है ना, ये जो लेंस था सेकंड लेंस था, और ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ये ऑब्जेक्ट था, और ये यहाँ पे इमेज बनी थी। तो आपके इधर ही इस तरफ ही आपका ऑब्जेक्ट है और इस तरफ आपका इमेज है। तो ये आपका नेगेटिव है, तो वी भी किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। अगर इमेज यहाँ बनती तो वी पॉजिटिव बना था, तो यहाँ पे वी नेगेटिव आया आपका। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेंस फॉर्मूला अपने यूज़ करना है, और डेट इज़ बनेगा 1/V2 लेंगे हम, V2 से स्टार्ट करेंगे, माइनस 1/U2 इज इक्वल टू 1/F2, ठीक है। U2 निकलेगा तभी आपका U1 निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस 1/U2
इज इक्वल टू 1/f2 माइनस 1/v2 इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन जो आपका लगा है, ठीक है, ये पॉजिटिव में भी आप लिख सकते हैं इसको। चलो उसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। u2 हमें नहीं दिया है, ठीक है, तो ये हमारा आ गया -1/u2 इज इक्वल टू f2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6.25 माइनस b2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है दैट इज़ माइनस का 25। तो क्या आएगा यहाँ से, ये बनेगा मेरे पास दैट इज़ बनेगा ये -1/u2 इज इक्वल टू 1/6.25 प्लस 1/25 आ जाएगा। यही बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा -1/u2 एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम मान लीजिए आपका बनेगा ये, अगर इसको मैं डेसिमल में तोड़ दूँ तो ये 100 बनेगा ऊपर, तो एलसीएम कितना आएगा 25 बनेगा ये, ठीक है। तो क्या बनेगा ये आपका, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ये कट जाएगा 25 इंटू 25 625 और 4 ज़ा, तो ये बना 4/25 प्लस 1/25। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5/25। तो u2 क्या आ जाएगा आपके पास, u2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5 सेंटीमीटर, ठीक है, -5 आ गया, ठीक है। तो u2 कहाँ है आपका -5 आ गया। आपको v1 निकालना पड़ेगा, तो v1 निकाल सकते हैं। तो v1 निकालने के लिए फॉर्मूला आपने यूज़ करना है d प्लस u2 कर देना है आपने, dt प्लस u2 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है आपके पास, d की वैल्यू पुट कर देनी है आपने। d की वैल्यू आपके पास क्या है आपके पास d की वैल्यू 15 है। क्या है आपके पास की वैल्यू 15 है, तो ये बनेगा v1 इज इक्वल टू 15 और माइनस का क्या है आपका 5 आ जाएगा। u2 आपका माइनस में है ना, तो ये बनेगा v1 कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आपका 5 में होगा, तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में बनेगी। पहला तो काम ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब सेम ऐसे आपने दूसरे केस के लिए करना है। ये आपके पास u2 आ गया, v1 आ गया। अब दूसरे केस में भी आपने ये u1 निकालना है, ठीक है। फिर आपका अपने आप मैग्नीफाइंग पावर निकल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। u1 निकालना है आपने, सेम ऐसे ही करेंगे। लग गया पता आपको, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा, कौन सा u2 आ गया, u1 निकालना है आपने। सेम वैसे ही करना जैसे ये करा है, बस वहाँ पे आपने वैल्यू रखनी है और अपने आप आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास जो है यहाँ पे फॉर्मूला बताया, आप क्या यूज़ करेंगे। हमने पहले u2 अब v1, हमारे पास v1 आ गया, तो v1 आ गया तो हम u1 निकाल सकते हैं। तो हमारा लेंस फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, वो यहाँ पे यूज़ होगा 1 दैट इज़ 1/v1 माइनस 1/u1 इज इक्वल टू 1/f1 आएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1/v1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी आई हुई है, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए माइनस का 1/u1 ओवर 1/f1 माइनस 1/v1 ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब आ जाएगा -1/u1 इज इक्वल टू 1/f1 कितना मेरे पास 2 माइनस v1 हमने निकाला था पीछे, कितना निकाला था 10, तो 10 किस में आया था आपका प्लस में आया था, 10 आपका प्लस में आया था 10, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं, इसका क्या बनेगा -u1 इज इक्वल टू एलसीएम इसका आएगा आपका दैट इज़ 10 और ये बनेगा
5 माइनस 1, ये आ जाएगा -1/u1 इज इक्वल टू क्या बनेगा ये 4/10 आ जाएगा। और u1 इज इक्वल टू क्या बनेगा ये, दैट इज़ माइनस का 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, माइनस का 2.5 सेंटीमीटर आपका बन जाएगा। ठीक है, आपके पास u1 आ गया। ठीक है, अब आप इजीली मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है इसका, डेट इज़ VO ओवर UO 1 प्लस D ओवर FE, ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर दें। m इज इक्वल टू, ठीक है, u1 किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है, v1 किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है। तो यहाँ पे vo मतलब ऑब्जेक्ट के लिए, uo का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है, और fe का मतलब है आई लेंस का फोकल लेंथ है। तो vo मेरे पास ऑब्जेक्ट जो मेरे पास आया था पहले, कितना आया था वो 10 सेंटीमीटर, और uo कितना है मेरे पास आपका, अच्छा ये मोड में होता है आपका ना, मोड में रखते हैं इसको, तो मोड में वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, प्लस में आ जाएगी 2.5, और यहाँ आएगा 1 प्लस डी, हमें दिया हुआ कितना, डी कितना है, अच्छा ये कैपिटल डी होता है ना, यहाँ पे कैपिटल डी होता था, मैं समझ गई, लिस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन कैपिटल डी। तो ये हमारे पास है, एक मिनट दोबारा से लिखता हूँ, ये वैल्यू आपके पास जो बनेगी वो क्या बनेगी, m इज इक्वल टू VO 10 और UO क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को मोड में रखते हैं। तो आपके पास ये वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी 2.5, 1 प्लस लिस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन मतलब कितना है 25 सेंटीमीटर है। और फोकल लेंथ कितनी है, आई लेंस की फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास, जैसे 6.25। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा ये, हाँ दैट इज आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, आंसर क्या आएगा 20 आ जाएगा। तो ये आपने इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये किसके लिए करा हमने अभी, लिस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए करा। ठीक है, सेम आपने इन्फिनिटी के लिए करना है। इन्फिनिटी के लिए क्या करना है, एट इन्फिनिटी पे इमेज बनी, इन्फिनिटी मतलब आपका जो इमेज बन रहा फाइनल वो V2 है ना, तो V2 मतलब आपने इन्फिनिटी लेना है, क्या लेना है आपने, इन्फिनिटी लेना है। तो यहाँ से U2 की वैल्यू आ जाए, सेम ऐसे ही करना है आपने जैसे आपको बताया है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, तो क्या करना है आपने, सेम इस तरह से करना है, वहाँ पे आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया कैसे करना है, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे चेक कर लेना है, इसके जैसे ही करना है। V2 की जगह अपने इन्फिनिटी रखना है और वहाँ से U2 की वैल्यू आ जाएगी। जब U2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी तो V1 कर देना है, V1 वही D प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे U2 आ जाता है। ठीक है, और D आपको पता कितना दिया हुआ है, D आपको 15 दिया हुआ था, प्लस U2 आपके पास जो भी आंसर आएगा U2, ठीक है, वो पुट कर देना है आपने यहाँ पे, और आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर सेम आपने U2 आप निकालिए, फिर U1 निकालना है। तो U1 निकालने के लिए आपको बता दी फॉर्मूला आपने क्या यूज़ करना है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस करनी है आपने, तो आपके अपने आप आंसर आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चेक कर लेना है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, और आंसर बताना है मुझे, कमेंट कर देना है कि इसका ये आंसर है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन निकालिए और आंसर निकालिए। ओके बच्चे, थैंक यू।